नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के जीजी कॉलेज में। आपको बता दूं, वसई का जीजी कॉलेज, इसको कोरोना के समय में कोरोना आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया था। हमारे पीछे सूचना फलक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। वसई विरार महानगर पालिका और पालघर जिला प्रशासन ने इसको कोरोना आइसोलेशन सेंटर बनाया था। आज के समय में कोरोना पेशेंट कम हो चुके हैं और यहाँ पे कोई पेशेंट फिलहाल नहीं है, लेकिन अब इसका मॉडिफिकेशन हो गया है। ये जहाँ पहले कोरोना आइसोलेशन सेंटर था, उससे अब ये तब्दील हो गया है धान के गोदाम के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे धान की बोरियां लदी हुई है। ये धान, आपको बता दूं तो, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो धान आता है उसका ये धान है। यहाँ पे इस तरह से बोरियां लदी हुई है। न कोई धान की सिक्योरिटी है, न आवक जावक का कोई ऐसा रजिस्टर दिखाई दे रहा है, न कोई अधिकारी कर्मचारी खड़ा है कि वो बता पाए ये धान क्या है। वहीं अब जब कोरोना खत्म होने के कगार पे है और सरकार ने हर तरह के इंस्टीट्यूशन को परमिशन दे दी है, तो आप देख सकते हैं इसी कॉलेज में बाहर कॉलेज की अपनी गतिविधियां भी जारी हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको चिन्हित किया जाता है कोरोना आइसोलेशन सेंटर में, वो तब की जरूरत थी, लिया गया, सही था तब का निर्णय। लेकिन जब अब इंस्टीट्यूट को चालू करने की परमिशन दी जा चुकी है, तो इस तरह से इसको गोदाम में, अनाज के गोदाम में तब्दील करना कहां तक सही है। हमने जानकारी जुटाई तो ये मालूम पड़ा है कि इसके लिए बाकायदा पुरवठा अधिकारी जो है उन्होंने कलेक्टर साहब की परमिशन तक मांगी है। हालांकि परमिशन मिली या नहीं मिली इसका अभी पेपर पर कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर वही मैं सवाल दोहराऊंगा, जब अगर यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज है, उसका गोदाम बनाया जा रहा है, तो पहले तो इतना बड़ा वसई विरार है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज के गोदाम पांचू बंदर में है, वहां पर माल खाली नहीं करके यहां क्यों किया जा रहा है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर माल इस तरह से, अनाज इस तरह से खाली किया जा रहा है, तो इसकी आवक जावक, फिर से दोहराऊंगा वही चीज, आवक जावक, एंट्री कहां है, इसको ध्यान रखने वाला सिक्योरिटी कौन है। ये उन गरीब लोगों का अनाज है जिनको सरकार सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में प्रदान करती है सरकार। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा जोल हो सकता है। जब कोई राशन आता है या जाता है, सरकारी कोई भी काम हो, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, तब उसकी आधिकारिक तौर पर एंट्री होती है, आने के समय भी और जाने के समय भी। और हमेशा या तो वो ताले में रहता है या फिर वहां पे कोई बैठा होना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई एक भी, ना अधिकारी ना कर्मचारी, कोई भी नहीं है। बहुत ही बड़ा ये अपने आप में एक करप्शन दिखाई दे रहा है। वसई से यूसुफ अली। हेलो। हेलो। हाँ सर, यूसुफ अली बात कर रहा हूँ, पत्रकार यूसुफ बोलिए। हाँ बोलिए। सर, मैं जीजी कॉलेज में आया था, मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे माल का कुछ अनाज बोरी रखा हुआ है, तो मैं आया था यहाँ पे देखने। यहाँ पे सर कोई देखने वाला नहीं है, न रजिस्टर कहीं पे दिखाई दे रहा है। कौन से न्यूज़पेपर गए आप? स्वतंत्र सागर न्यूज़पेपर। जी बोलिए, क्या हुआ? सर, यहाँ मैं आया था तो मुझे यहाँ मालूम पड़ा था कि यहाँ इस तरह से अनाज रखा हुआ है, उसका आवक जावक नहीं दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक रजिस्टर पड़ा है सिर्फ यहाँ, और एक चप्पल पड़ी है, बाकी कोई बंदा है नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। और सर, ये माल वहाँ पांचू बंदर में नहीं लग के यहाँ रखा गया, इसका कारण क्या? अपने पास ज्यादा का आया था, जो दूसरी स्कीम जो कोविड में दिया था ना गवर्नमेंट ने, ओके, एक्स्ट्रा अनाज जो दिया था ना, उसका अनाज अपने पास गोडाउन की कैपेसिटी कम है, इसके अपन ने वहाँ पे होते हैं जीजी कॉलेज में। वो स्कीम तो अभी खत्म हो गया था ना सर, अभी भी है? वो जुलाई महीने का ही अपने को अभी एक्सटेंड होके दिसंबर में आया। तो ये कब से पड़ा है? जो अभी जनवरी का है। जनवरी का, लेकिन जनवरी तो पूरा निकल चुका, फरवरी है सर।
हाँ तो फिर ठीक है ना, तो अभी कुआ उठाना है ना उसमें, यहाँ से हमने उठाया है कुछ, अभी बाकी भी उठाए गए हैं। अच्छा, लेकिन सर जैसा ऐसा होता है आवक जावक रजिस्टर और एक रिकॉर्ड जो है सब अपना उधर रहता है, कहाँ पे जो अपना जो मेन गोडाउन है ना वहाँ पे, क्योंकि ये का स्पेशल गोडाउन नहीं है, वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए पे यहाँ पे जगह पे होते हैं हम। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके सर जी। मैडम, ये अनाज की जो बोरियां पड़ी है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, ज़रा बताइए। मुझे कल शाम को मतलब ऐसे पता चला कि मतलब जीजी कॉलेज में धान्य का मतलब साठा मतलब इधर करके रखेला है। तो उस बारे में मैंने रोशन कापसे से जो अपने पुरवठा अधिकारी उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने इस बारे में जिलाधिकारी को इन्फॉर्म किया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, जिलाधिकारी को इन्फॉर्म किया तो वैसा लेटर हमें दीजिए। लेकिन जिलाधिकारी को इन्फॉर्म किया है, लेकिन जिलाधिकारी ने परमिशन दिया, ऐसा कोई लेटर आपके पास है क्या? उसके बाद में मैंने जो स्कूल के प्राध्यापक है, प्रिंसिपल है, उनसे बात की तो उन्होंने बोले कि मैडम हम लोगों के पास से ऐसी ऑफिशियली कोई भी परमिशन ली नहीं है। हम लोगों ने तहसीलदार मैडम को मतलब 9/2/2021 को एक लेटर दिएला है कि तुम यहाँ से ये अनाज हटाओ करके, लेकिन फिर भी वो लोगों ने यहाँ पे ये अनाज रखेला है करके। मैडम, आपने इस अनाज के बारे में जानकारी जुटाई क्या, ये कब लाया गया था? नहीं, इसके बारे में नहीं, ये 2-3 दिन से इधर माल है और यहाँ से गाड़ियाँ खाली हो रही है, लेकिन यहाँ पे आवक जावक की कोई एंट्री नहीं है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी सामान हो तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के गोदाम में ही आना चाहिए, किसी प्राइवेट जगह पे लोग उतार नहीं सकते। कभी ऐसा मामला होता है जब अगर गवर्नमेंट के गोदाम में जगह नहीं है और वहाँ उतारा भी जाए तो उसके लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए? उसके लिए ये प्रोविजन होना चाहिए कि उन्होंने मतलब उसके बारे में अगर उनके गोदाम का माल भी अगर अन्य गोदाम में अगर मतलब ले जाने का रहेगा तो उनको उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो ये लोगों ने एक खासगी जगह पे लाके रखेला, इसका भी ये लोगों ने परमिशन लिएला नहीं है और इनका कोई भी एक अधिकारी इधर नहीं है, जबकि वो हालांकि रहना चाहिए इधर। अगर इधर से अगर कोई 1-2 ट्रक इधर चले भी जाते, ये गरीबों का माल है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? आपके इस बारे में और वरिष्ठ अधिकारी से किससे बात हुई? मेरी रोशन कापसे से ही बात हो गई लिए और किसी से भी बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैंने जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।